हेलो बच्चों, आप लोग अच्छे हैं। आप लोग मेहनत करते रहिए। देखिए, केमिकल काइनेटिक्स हम लोग रीड कर रहे थे। केमिकल काइनेटिक्स में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये सब कर रखे हैं हम लोग। इंटीग्रल रेट इक्वेशन लास्ट क्लास में आपने देखा होगा। इंटीग्रल रेट इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर के लिए किया था। आज के क्लास में देखेंगे कि हाफ लाइफ पीरियड हम कैसे निकालेंगे, चाहे वो हाफ जीरो ऑर्डर का रिएक्शन हो या फर्स्ट ऑर्डर का हो। अलग अलग ऑर्डर के लिए हम लोग हाफ लाइफ कैसे फाइंड आउट करते हैं। हाफ लाइफ अर्ध आयु, जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है, कितने समय के बाद रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस्ड होकर आधा रह जाता है। इट इज टाइम इन विच concentration of reactant is reduced, घट जाएगा, टू हाफ ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। मीन्स जितना पहले था वो घट कर कितनी रह जाएगी, आधी रह जाएगी। उसी को हम लोग बोलते हैं हाफ लाइफ। जैसे पहले शुरू में जब t इक्वल टू 0 रिएक्शन स्टार्ट नहीं हो रहा था हुआ था, उस समय यदि अभिकारक 100 है, कितना है कॉन्सेंट्रेशन 100 है, तो कितने टाइम के बाद वो 50 हो जाएगा, यही है अर्ध आयु। ओके, तो देखिए अलग अलग ऑर्डर के लिए मैं निकालने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो हाफ लाइफ पीरियड का डेफिनेशन देखिए लिखा हुआ है। इट इज टाइम इन विच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड टू 1/2, आधी हो जाएगी, 1/2 ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मीन्स जितना पहले था उसका आधा बचेगा, उसके लिए कितना टाइम लग रहा है, उसी टाइम को हम लोग बोलते हैं हाफ लाइफ, अर्ध आयु। ओके, नेक्स्ट देखिए हिंदी में मैं लिखने जा रहा हूँ अर्ध आयु किसको बोलते हैं। इसको कॉपी कर लीजिए। हिंदी में इसका डेफिनेशन होगा, किसी अभिक्रिया में अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण घटकर आधी होने में जितना समय लगता है उसे उस अभिक्रिया की अर्ध आयु कहते हैं। ओके, टर्म से ही देखिए पता चल रहा है, अर्ध आयु, हाफ लाइफ मीन्स जितना था उसका हाफ। ओके, तो जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर या nth ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर का हाफ लाइफ हम कैसे निकालेंगे, उसका ग्राफ वगैरह कैसा होगा, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ओके, किसी अभिक्रिया में अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण घटकर आधी होने में जितना समय लगता है उसे उस अभिक्रिया की अर्ध आयु कहते हैं। कॉपी कर लिया आपने। पहले देखिए जीरो ऑर्डर, मैं जीरो ऑर्डर से शुरू कर रहा हूँ हाफ लाइफ। तो जीरो ऑर्डर का आपका फॉर्मूला पता होगा रेट कांस्टेंट का। पहले हाफ लाइफ हम देखिए निकालने जा रहे हैं जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कैसे निकालें। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको फॉर्मूला पता है, K इक्वल टू क्या होता है, R0 माइनस R डिवाइडेड बाय T होता है। R0 माइनस R डिवाइडेड बाय T व्हेन T इक्वल टू T हाफ, जब टाइम कितना हो गया, T हाफ हो गया, तो उस समय R की वैल्यू होगी R0 बाय 2, R0 बाय 2। रिएक्टेंट घट के कितना हो जाएगा, इनिशियल का आधा। ये समझ पा रहे हैं आप। देखिए जैसे T इक्वल टू 0 पर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन 100 m है, T इक्वल टू 0 पर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 100 m, ये प्रोडक्ट है।
प्रोडक्ट उस समय 0 होगा। अब जब टी हाफ आएगा, जब ये आधा रिएक्शन हो गया होगा, तब इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया, 100/2, 50 बचेगा। कॉन्सेंट्रेशन घट के कितना बचेगा, आधा बचेगा। तो वही मैंने लिखा है, देखिए R इक्वल टू क्या हो गया, R0/2, R0/2, आधा कॉन्सेंट्रेशन ही बचेगा। अब इस दोनों का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूं, देखिए। ओके, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में ये दोनों वैल्यू, टी की जगह पर कितना रखिएगा, टी की जगह पर टी हाफ और आर की जगह पर इतना पुट कर दीजिए। तो के इक्वल टू हो जाएगा R0 माइनस R0/2 डिवाइडेड बाय टी हाफ, डिवाइडेड बाय टी हाफ। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा R0 डिवाइडेड बाय 2 टी हाफ। यहाँ देखिए 1 में माइनस कर रहे हैं हाफ, 1 में हाफ माइनस करेंगे तो हाफ बचेगा, ये बच गया, ये टर्म आ गया। ओके, यही फॉर्मूला हो गया, टी हाफ 0 ऑर्डर का यही फॉर्मूला हो गया। देखिए 0 ऑर्डर का यही फॉर्मूला आ गया। के इक्वल टू क्या आया, के इक्वल टू R0 डिवाइडेड बाय 2 टी हाफ। अब टी हाफ को इधर ले आते हैं, टी हाफ इक्वल टू हो जाएगा R0 डिवाइडेड बाय 2K। ये फॉर्मूला किसके लिए हो गया, 0 ऑर्डर के लिए। किसके लिए हो गया, 0 ऑर्डर के लिए। के देखिए कांस्टेंट है, 2 भी क्या है, कांस्टेंट है। तो टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया R0 के। टी हाफ किसके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए पूछ रखा है, टी हाफ डायरेक्टली किसके हो गया, R0 के। किस ऑर्डर के लिए, 0 ऑर्डर के लिए। किस ऑर्डर के लिए हो गया ये, 0 ऑर्डर के लिए। यदि ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे तो कैसा ग्राफ होगा, टी हाफ और R के बीच। देखिए मैं ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूं, ये ओरिजिनल फॉर्मूला है, ये मैथमेटिकली हो गया। देखिए ये तो कांस्टेंट है, इसको हटा दिया, और कांस्टेंट को जब हटाते हैं तो ये डायरेक्टली का सिंबल आ गया, समानुपाती का। जीरो ऑर्डर का कैसा ग्राफ होगा, ये इस तरह से ग्राफ होगा, R0 यहाँ पर टी हाफ। ओके, क्यों ऐसा ग्राफ आया, ग्राफ इसलिए ऐसा आया कि टी हाफ इक्वल टू है R0 डिवाइडेड बाय 2K। आप यदि R0 का वैल्यू 0 दीजिएगा तो टी हाफ भी 0 आ जाएगा, इसका वैल्यू 0 देंगे तो ये भी 0 आ जाएगा। इसका वैल्यू इंक्रीज करेंगे, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R0 के, मीन्स इसको 0 करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। इसका वैल्यू इंक्रीज करेंगे, इसका भी वैल्यू, देखिए यहाँ 0 कर दिया। यदि टी हाफ का वैल्यू 0 करेंगे तो R0 का ही वैल्यू 0 है। जैसे जैसे टी हाफ बढ़ेगा R0 भी बढ़ते जा रहा है, या R0 जैसे जैसे बढ़ेगा टी हाफ भी बढ़ेगा। डायरेक्टली जब होता है तो इसी तरह का स्टार्ट होता है। और ओरिजिन से कब ग्राफ स्टार्ट करते हैं, जब इसका वैल्यू 0 रखने के बाद इसका भी वैल्यू 0 होगा, तब ग्राफ हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होगा, यहाँ से जाएगा। ओके, कई बार ऐसा भी होता है कि ओरिजिन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है बट कोई कांस्टेंट उसमें ऐड हो रखा है, तब ओरिजिन से स्टार्ट ग्राफ नहीं होता है, वो आगे के चैप्टर्स में आएगा वैसा भी ग्राफ। ओके, अभी आपने देखा हाफ लाइफ हम लोगों ने किसका निकाला, हाफ लाइफ निकाला 0 ऑर्डर का। अब हम लोग हाफ लाइफ निकालेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ क्या होगा, यदि हम इसको लैंग्वेज में लिखें तो क्या लिखेंगे, देखिए इसी चीज को यदि हम लैंग्वेज में लिखें, टी हाफ
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर नॉट का जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन is directly proportional to initial concentration of reactant. शून्य कोटि अभिक्रिया में अर्ध आयु अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण के समानुपाती होता है। मैं इस पे बार बार क्यों फोकस कर रहा हूँ? आपके बोर्ड एग्जाम से लेके आईआईटी मेडिकल सब एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है। ये वाला किस ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ डायरेक्टली होता है, हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट होता है, हाफ लाइफ इन्वर्सली, ये सब क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। हाफ लाइफ से रिलेटेड किस ऑर्डर के लिए डायरेक्टली, इन्वर्सली, इंडिपेंडेंट, 3 तरह का क्वेश्चन बन गया। ओके, अब देखिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ में निकालने जा रहा हूँ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ हम कैसे निकालेंगे और ये डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, आपको फॉर्मूला पहले पता होना चाहिए। रेट कांस्टेंट का आपने कॉपी किया होगा, ये देखिए पूरा बोर्ड छोड़ देता हूँ मैं। पहले रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। K इक्वल टू होता है 2.303 डिवाइडेड बाय T log R नॉट डिवाइडेड बाय R। ये फॉर्मूला किसके लिए है? याद कर लीजिए, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कौन कौन सा होता है, इसका एग्जाम्पल वगैरह सब पिछले वीडियो वगैरह में मैं करा रखा हूँ। अब यहाँ पर भी कंडीशन अप्लाई करेंगे हाफ लाइफ वाला। वैन देखिए क्या कंडीशन अप्लाई कर रहा है, वैन T इक्वल टू T हाफ। T का वैल्यू कितना ले लिया? T का वैल्यू ले लिया T हाफ, मतलब टाइम अब आधा हो गया है, अर्ध आयु हो गया है। T इक्वल टू T हाफ जब होगा तो उस समय R का वैल्यू कितना रहा होगा? R नॉट बाय 2। जब T इक्वल टू कितना हो गया? जब T इक्वल टू, पिछले जीरो ऑर्डर में भी ऐसा मैंने यूज किया है, जब T इक्वल टू T हाफ लेंगे तो उस समय जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन होगा वो शुरू का आधा हो जाएगा। अर्धायु इसी को बोलते हैं। यदि 100 m कॉन्सेंट्रेशन है शुरू में तो कितने टाइम के बाद वो घट के कितना हो जाएगा? 50 बच जाएगा। जब T इक्वल टू T हाफ है तो R का वैल्यू कितना हो गया? R नॉट बाय 2। पुटिंग दिस वैल्यू इन एबव इक्वेशन। इस दोनों वैल्यू को देखिए ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करने जा रहा हूँ। K इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई यहाँ T हाफ हो जाएगा लॉग R नॉट डिवाइडेड बाय R नॉट बाय 2। देखिए R नॉट क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया और ये 2 ऊपर चला जाएगा। ये 2 क्या होगा? ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा log 2। ये क्या हो जाएगा? log 2 हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तब मैं आगे देखिए ऊपर मिटा के इसको लिखने जा रहा हूँ और log 2 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। इसको देखिए नीचे वाला, ये K इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय T हाफ, ये आ गया log 2। R नॉट देख रहे हैं, R नॉट ये सब वैल्यू जब मैंने पुट किया तो R नॉट कैंसिल हो गया, log 2 और log 2 की वैल्यू होती है 0.301।
इसको यहाँ रख रहे हैं, देखिए k इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय टी हाफ इंटू 0.301। इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, k इक्वल टू आएगा 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ। तो टी हाफ को मैं इधर ला रहा हूँ और k को नीचे ला रहा हूँ। टी हाफ इक्वल टू हो गया 0.693 डिवाइडेड बाय के। ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये हाफ लाइफ का फॉर्मूला हो गया। और किस ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या पूछता है, यहाँ आर नॉट वगैरह आ रखा है, देखिए इसके फॉर्मूले में आर नॉट वगैरह नहीं आ रखा है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट टर्म आ गया। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ होगा वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे इंडिपेंडेंट रहता है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे क्या होता है, इंडिपेंडेंट रहता है। याद कर लीजिए, आईआईटी मेडिकल जो भी आप इंट्रेंस एग्जाम में बैठिएगा, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछ रखा है, सीबीएसई में अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा, तो ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं देखिए लिखने जा रहा हूँ। फॉर्मूला देख लिए आप लोग। अब मैं एक रिलेशन देखिए लिखने जा रहा हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव व्यू से। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज independent to the initial concentration of reactant। याद कर लीजिए आप लोग, इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने बताया, इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ रखा है आपको। ओके, यहाँ देखिए कोई टर्म नहीं आ रखा है कॉन्सेंट्रेशन का, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, डिपेंड ही नहीं करता है। मीन्स हाफ लाइफ जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है वो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर निर्भर नहीं करता है, इस फॉर्मूले से पता चल रहा है। प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्धायु, प्रथम कोटि, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्ध आयु अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर, अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण या अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। ओके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब देखिए मैं आपको एक शॉर्टकट टेक्निक बताने जा रहा हूँ कि हाफ लाइफ जो है किस ऑर्डर का, किस में डायरेक्टली होगा, किस में इन्वर्सली होगा, किस में इंडिपेंडेंट होगा। एक शॉर्टकट टेक्निक बता देता हूँ जिससे आप किसी भी फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर का आप ये बता पाएंगे कि किस ऑर्डर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, किस में इन्वर्सली होगा, किस में इंडिपेंडेंट होगा। शॉर्टकट टेक्निक में बताने जा रहा हूँ। ओके, पहले आप इसको में भी कॉपी कर लिए होंगे। देखिए शॉर्टकट टेक्निक ये रहा, हाफ लाइफ सब में अप्लाई होगा ये शॉर्टकट टेक्निक। टी हाफ इक्वल टू होता है, टी हाफ सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर नॉट पावर 1 माइनस एन। ये याद कर लीजिए आप, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हो गया ये। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पक्का, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में, इंट्रेंस एग्जाम में रहेगा इस फॉर्मूले से। एन बता रहा है, एन किसको बता रहा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि।
अभिक्रिया की कोटि को बताता है। आर नॉट पता है आपको, आर नॉट किसको बताता है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण, अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण, अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण को बता रहा। टी हाफ किसको बता रहा है? पता है, हाफ लाइफ, हाफ लाइफ, अर्ध आयु, अर्ध आयु। याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पॉइंट व्यू से, ऑब्जेक्टिव पॉइंट व्यू से याद रखिएगा। मैं सब ऑर्डर के लिए लिखे निकाल रहा हूँ। जीरो ऑर्डर पे डायरेक्टली होगा कि इन्वर्सली होगा, फर्स्ट ऑर्डर का क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर का। यदि आप ये याद रखते हैं तो आप भी बता सकते हैं किस में डायरेक्टली होगा, किस में इन्वर्सली होगा, किस में इंडिपेंडेंट होगा, किस में स्क्वायर होगा, डायरेक्टली या इन्वर्सली, सब बता सकते हैं आप। ओके, इसको मुझे मिटाना है, फिर क्वेश्चन बारी बारी से जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर का। इसको आप देख रहे होंगे, कॉपी किए। देखिए अब मैं पुट कर रहा हूँ, एन का वैल्यू मैं बारी बारी से पुट करने जा रहा हूँ। एन का वैल्यू पुट कर देता हूँ एक बार। एन इक्वल टू मैं जीरो पुट कर देता हूँ। एन इक्वल टू जीरो मीन्स क्या हो गया? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में देखते हैं क्या होता है। एन का वैल्यू जीरो पुट कर दिया तो टी हाफ ये डायरेक्टली हो जाएगा आर नॉट 1 माइनस जीरो। एन के जगह पर कितना पुट करेंगे? जीरो ऑर्डर है तो जीरो। ये हो गया टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया आर नॉट के, मीन्स समानुपाती हो गया। टी हाफ क्या हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया आर नॉट के। ओके, ये रिलेशन आ गया, इंपॉर्टेंट रिलेशन। ओके, इसी तरह से हम चेंज करते जाएंगे। अब मैं देखिए चेंज कर देता हूँ, 1 कर देता हूँ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगा? यहाँ जब 1 करेंगे, यहाँ 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? जीरो। और इस पर पावर जीरो क्या हो गया? 1 हो गया। टी हाफ इंडिपेंडेंट हो गया। इसमें टी हाफ क्या हो गया? इंडिपेंडेंट टू दी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो फर्स्ट ऑर्डर में डिपेंड नहीं करेगा, फर्स्ट ऑर्डर में डिपेंड नहीं करेगा। पावर वहाँ कितना आ गया? जीरो। इंडिपेंडेंट हो गया फर्स्ट ऑर्डर में। ओके, पहले भी देखिए ये सब स्टेटमेंट, वहाँ जब डेरिवेशन मैंने किया तो वहाँ से भी मैं आपको एक मैथमेटिकली डिराइव करके भी निकाला हूँ। और ये तो शॉर्टकट टेक्निक, ये शॉर्टकट में बता रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव में कैसे अप्लाई करेंगे। मे भी आपने कॉपी किया होगा। अब देखिए n इक्वल टू मैं 2 पुट करने जा रहा हूँ इसी फॉर्मूले में, n इक्वल टू 2। n इक्वल टू किसके लिए होगा? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। n इक्वल टू 2 किसके लिए होगा? यहाँ 2 पुट कर दीजिए। 2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। अब -1 मीन्स क्या हो गया? इन्वर्सली। इसको -1 मीन्स क्या हो गया? देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं? टी हाफ, इसको 1 बाय लिख सकते हैं, तो 1 बाय आर नॉट, 1 बाय आर नॉट मीन्स सेकेंड ऑर्डर में हाफ लाइफ जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। यही 3 क्वेश्चन आपको, 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने आपको ही बता दिया, जो तीनों पूछते रहता है एग्जाम में। ओके, और आपको रटने की जरूरत नहीं है, ये वाला फॉर्मूला केवल याद रखना, इसी से बन जाएगा। ओके, तो देखिए मैं स्टेटमेंट भी लिख देता हूँ इस चीज़ को कि सेकेंड ऑर्डर में क्या होता है। पहले आप इसको कॉपी कर लिए होंगे। सेकेंड ऑर्डर में क्या होगा? इन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, इन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन half life is inversely proportional to the initial concentration
इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। द्वितीय कोटि अभिक्रिया में देखिए, अभी जो मैथमेटिकली किया हूँ उसी को थ्योरेटिकली मैंने लिखा। क्या लिख दिया? टी हाफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर नॉट के। टी हाफ क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर नॉट के। द्वितीय कोटि अभिक्रिया में अर्ध आयु अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होगा मीन्स अभी जो फॉर्मूला लिखा है टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर नॉट के। टी हाफ क्या होगा? इंग्लिश में उसी को बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, हिंदी में क्या बोलते हैं? व्युत्क्रमानुपाती। ओके, समझ पा रहे हैं आप? तो आज के क्लास में आपने क्या देखा? हाफ लाइफ पीरियड। आप यदि अभी तक का अच्छे से तैयार कर लेते हैं, जितना भी फॉर्मूला है यूज हो रखा है, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, हाफ लाइफ का, तब आपको एनसीईआरटी या कोई दूसरे बुक का इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल समझ में आएगा। अदरवाइज न्यूमेरिकल आपसे नहीं बनेगा। फॉर्मूला वगैरह लिख के याद कीजिए। आगे के क्लास में हम न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहे हैं। यदि आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो आपको हमसे जुड़ना है। तो आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को दबाना है, ताकि जो भी हम क्लास अपलोड करेंगे वीडियो तो वो आप तक जाते रहेगा। ओके, अदरवाइज आज का वीडियो देखा फिर आगे का सब वीडियो गायब हो जाएगा। ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बच्चों।